एफआरए में कोई ऐसी हेडिंग नहीं है जो पंचायत को ये निर्धारित करे कि उसको एफआरए के तहत कचरा प्रबंधन के लिए पंचायत को जमीन मिले। वैसी कोई नियम नहीं, कानून नहीं है। उसके ऊपर काम चल रहा है। कैसे माननीय हाई कोर्ट और सब लोग मिलकर इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि एफआरए जो सबसे इजी प्रोसेस होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें कि पंचायत को अधिकार मिलना चाहिए कि अगर पंचायत चाहती है कि मेरे गांव में कचरा प्रबंधन की अगर मैंने फैसिलिटी तैयार करनी तो एफआरए के तहत मुझे जमीन मिले। लेट्स से कोई ग्राम का कोई प्रधान है जो चाहता है कि उसके जो पंचायत में जो एरिया है वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट हो पाए प्रॉपरली, बिकॉज वैसे तो नहीं हो पा रहा है और कचरा बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ लोग जला दे रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर फेंक दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रधान अगर अपनी पंचायत में वेस्ट मैनेजमेंट करवाना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है? पहला है कि आप अगर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वेस्ट कलेक्शन सेंटर, कई सारे नाम है इसके, एक बेसिक शेड है, ठीक है। उस शेड के अंदर आपको वेस्ट को स्टोर करना है, तो स्टोरेज फैसिलिटी आपको क्रिएट करनी है। उसके नाम हो सकते हैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वेस्ट कलेक्शन सेंटर, RRR सेंटर, सॉर्टिंग सेंटर, सेग्रीगेशन सेंटर, बड़े सारे उसके नाम है। बट बॉटम लाइन ये है कि वहां पे आपको कचरा या जो मटेरियल है उसको स्टोर करना है। उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, जमीन चाहिए। कितनी जमीन चाहिए होती है यूजुअली? डिपेंड करता है कि आपकी पंचायत में कितने गांव है, पॉपुलेशन कितनी है, आपका लोकेशन जो है वो टूरिस्ट हॉटस्पॉट है कि आप बिना टूरिज्म के आप अपना आपका गांव है, उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज कितनी है। तो बेसिकली 3000 स्क्वायर फीट से लेके आप उसको 10,000 स्क्वायर फीट तक भी लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है अगेन उसके ऊपर, बहुत सारे उसके इफ्स एंड बट्स हैं। आपने वो फैसिलिटी बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए। पंचायत के पास जमीन है, ठीक है, नहीं है तो फॉरेस्ट के पास से आपको ये जमीन लेनी पड़ेगी। एफआरए, एफसी। एफआरए में कोई ऐसी हेडिंग नहीं है जो पंचायत को ये निर्धारित करे कि उसको एफआरए के तहत कचरा प्रबंधन के लिए पंचायत को जमीन मिले। वैसी कोई नियम नहीं, कानून नहीं है। उसके ऊपर काम चल रहा है। कैसे माननीय हाई कोर्ट और सब लोग मिलकर इसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि एफआरए जो सबसे इजी प्रोसेस होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें कि पंचायत को अधिकार मिलना चाहिए कि अगर पंचायत चाहती है कि मेरे गांव में कचरा प्रबंधन की अगर मैंने फैसिलिटी तैयार करनी तो एफआरए के तहत मुझे जमीन मिले। ठीक है। दूसरा है एफसीए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसके तहत आपको जमीन मिल सकती है। उसका प्रोसेस थोड़ा लेंदी रहता है। जब ये बाधाओं को आप पार करते हैं, हर कदम पे बाधा है कचरा प्रबंधन के लिए, क्योंकि किसी ने उस बारे में सोचा ही नहीं था कभी, है ना। तो जब ये बाधाएं आपकी पार हो जाती तो उसके बाद आप सोचते हो कि अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो पंचायत के पास 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है। एक और पॉलिसी है PWMUs की, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स की, जो कि एक ब्लॉक में 16 लाख रुपए निर्धारित किए जाते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि वहां पे कचरा प्रबंधन के लिए ये फैसिलिटी तैयार की जाए। तीसरा, उसमें हमारे जैसे लोग होते हैं जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं अगर आपकी इंटेंशन है, जिसमें कि हम थ्रू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम वहाँ पे फैसिलिटी बना सकते हैं और तालमेल बन सकता है। ऐसे बहुत कम प्रधान है जो हमें अपने गांव में चाहते हैं, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि कचरा प्रबंधन अच्छे से मतलब कचरा प्रबंधन हो, क्योंकि जो देखा हुआ तरीका है कचरे का, जिस तरीके से हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो हमेशा ये होता है कि उसका एंड रिजल्ट होता है वहाँ पे बदबू आएगी, वहाँ पे गायें घूम रही होंगी, कुत्ते घूम रहे होंगे, मक्खियां होंगी, लैंड की वैल्यूएशन कम होगी और टूरिज्म घट जाएगा। और ये इसके जीते जागते सबूत हमारे पास बहुत ऐसा हुआ है ना, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा देखा है। तो वो डर इसीलिए तो पैदा हुआ। आप किसी भी अर्बन स्पेस में चले जाओ तो कूड़े के पहाड़ है, गाँव की एंट्री पे कचरा है तो एग्जिट पे कचरा है। तो ये सब चीजें देखी हैं, तो कभी किसी को भरोसा नहीं होता। मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बट ये है कि किसी को भरोसा नहीं होता कि कचरा प्रबंधन अच्छे से हो सकता है और चल सकता है, सस्टेनेबल हो सकता है, और उससे 2 पैसे भी कमाए जा सकते हैं, 2 लोगों की रोजगार भी उससे चलाई जा सकती है। पर हमने वो किया है। इसलिए जिनको भी लगता है कि आपने वो सुविधाएं देखनी जो हमने बनाई, आप एक बार खुद आके देखो। हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे किस तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं। कचरे में हम कोशिश करते हैं कि कोई भी उसमें किसी से कुछ, आप आओ, देखो और उसको सीखो, समझो और अपने गांव में उसको लेके जाओ, उस एजुकेशन को। तो कोई भी प्रधान अगर फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट देख रहे हो, या प्रधान के जानने वाले कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, या अपकमिंग प्रधान जिनकी इच्छा है कि वो भविष्य में प्रधान बनना चाहेंगे और वो मतलब ऑन अ सीरियस नोट वो चाहते हैं कि मतलब वेस्ट मैनेजमेंट उनके गांव, उनकी पंचायत में हो, तो कैसे जुड़े आपके साथ? हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, और इस आई थिंक इस YouTube वीडियो के नीचे हम 2-4 नंबर भी डालेंगे जिन पे आपने कभी बातचीत करनी है तो वो नंबर है, उसमें मेरा नंबर भी रहेगा, हमारे टीम मेंबर्स का नंबर भी रहेगा। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर दूंगा प्रदीप जी की। हीलिंग हिमालयाज करके इनका वेबसाइट भी है और इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी पंचायत में वेस्ट मैनेजमेंट का काम जो है अच्छे से हो पाए। क्योंकि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये सोलन का एरिया है, और सोलन का जो म्युनिसिपल वाला एरिया जो है, यहाँ से मात्र मतलब
1 किलोमीटर दूर होगा, और मैं भी यहाँ से ना अपना कचरा, गीला कचरा उठा के यहाँ से वो लेके जाता हूँ परे बाईपास तक। मतलब दूसरे तीसरे दिन मुझे भी यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये समस्या मेरे को भी फेस करनी पड़ती है कि यार क्यों ना यहाँ पे कोई गाड़ी आ जाती हफ्ते में 1 बार या 2 बार, या कुछ वैसा हो जाता। कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके?